हमारे गांव में एक जोड़ी होती थी, उसको कुतिया वाली जोड़ी बोलते थे। और उस कुतिया वाली जोड़ी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था हमने कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा अदृश्य शक्तियां काम करती है। मैं जैसे जैसे चलता आ रहा था तो मुझे आवाज पीछे से आई कि भाई रोटी तो खिला जाए। मैं मुड़ा और मैंने कहा यार इतनी रात को इसको क्या पता चला कि मैं रोटी लेकर के आया हूँ। तो उस रात तो हुआ क्या था आपके साथ? उस रात जब भी याद करते हैं तो वो वाकया याद आ जाता है। मेरे मामा जी जो बीमार हो गए थे और उनको खाना पहुंचाना था हॉस्पिटल के अंदर। तो मेरे घर में बहुत बड़े भाई बहन हैं, मेरे और भी हैं काफ़ी, लेकिन उन पे घर वालों को विश्वास नहीं होता था उस समय कि भाई ये खाना दे करके हिसार 8 किलोमीटर जा करके खाना दे के आ जाए। रात का समय हो गया, खाना बना, लेट हो गए, 8 बज गए उस समय। तो 8 बजे जब मैं खाना लेकर के चला, क्योंकि उस समय साधन कम होते थे हमारे यहाँ, तो साधन था साइकिल का, और साइकिल भी घर की नहीं थी पहले बात तो। वो साइकिल किसी पड़ोसी की मांग के घर वालों ने दी कि भाई ये रोटी दे के आ रहा है अपने मामे की, तुम अपनी साइकिल दे दो, 2 घंटे में वापस आ जाएगा। तो धीरे 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 मैं साइकिल चलाता हुआ हिसार पहुंचा। मुझे करीबन आधा घंटा लग गया वहाँ। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गया, फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे क्योंकि मैं फ़ोन करके पूछ लूँ कि मैं मामा जी मैं आ रहा हूँ खाना लेकर के, और आप हैं कि नहीं हैं उस समय। तो फ़ोन नहीं था, तब मैं जा कर के वहाँ देखा तो मैंने कहा कि मेरे फलाना रूम में मेरे मामा जी हैं, उनका खाना देना है रिसेप्शन पे। तो उन्होंने कहा वो तो छुट्टी लेके चले गए। मैंने कहा छुट्टी लेके चले गए, तो एकदम से वहीं मेरे को थोड़ा सा लगा कि भाई मैं परेशान भी हुआ और यहाँ पे मुझे कोई मिला भी नहीं। तो जैसे ही मैं वापस हुआ 8 साढ़े 8 बजे 9 के करीबन मुझे वहाँ हॉस्पिटल में बच चुके थे। तो मैं वैसे धीरे धीरे साइकिल चलाता हुआ कैमरी रोड पे आया। टाइम तकरीबन कितना हुआ था? 9 साढ़े 9 का टाइम होगा उस समय। और अंधेरी रात थी? बिल्कुल अंधेरी रात थी। और हमारे गांव में एक जोड़ी होती थी, ऐसे बनी हुई पुरानी जोड़ी बोलते थे उसको, कुतिया वाली जोड़ी बोलते थे। और उस कुतिया वाली जोड़ी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था हमने कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा अदृश्य शक्तियां काम करती है यहाँ, या कुछ वगैरह नहीं। वहाँ वैसे ही वो पूरा जंगल बान होता था। अभी तो शहर बन चुका है, पहले जो रोड होते थे। और पुराना समय, अभी ये 20 से 30 साल पहले की बात है जो आप घटना बता रहे हैं। हाँ, तो उस समय सुनसान ही होता था, इतना प्रोग्रेस रोड नहीं हुए थे। तो उस समय उस कुटिया वाली जोड़ी के बारे में बचपन से हमने सुना हुआ था कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे कुछ है। तो मैं जैसे जैसे चलता आ रहा था तो मुझे आवाज पीछे से आई कि भाई रोटी तो खिला जा। मैंने कहा यार इतनी रात को 9:30 बजे रात को अंधेरे से आवाज आ रही है जोड़ी की तरफ से। महिला की थी या आदमी की थी? व्यक्ति की आवाज थी। तो आप जैसे आवाज आई मुड़े आप पीछे की तरफ? मैं मुड़ा और मैंने कहा यार इतनी रात को इसको क्या पता चला कि मैं रोटी लेकर के आया। तो मैं धीरे धीरे साइकिल मैंने ब्रेक मारा और दूर जा करके, और मैंने एक बार तो कहा कि भाई आजा खा ले रोटी। नहीं, जब ये घटना हुई उस समय आसपास कोई भी नहीं था? कोई नहीं था वहाँ, लाइटें भी नहीं थी और अंधेरा था बिल्कुल। और खेतों में ज्यादा रोड भी इतना प्रोग्रेस, पतला सा रास्ता होता था हमारा वो उस समय। संकरा रोड होता था, इतना वो नहीं था भाई। आज का जो साधन चलते हैं, कभी वो एक चला गया, वो नहीं था उस समय। बिल्कुल सुनसान रोड था। और मैंने एक बार तो उससे कहा कि भाई आजा रोटी खा ले, और फिर मेरे को पसीने आ गए। क्यों पसीने क्यों? मैंने कहा यार इसको कैसे पता चला कि तेरे पास रोटी है, भोजन है। और ये भी कहा जाता है कि भी जैसे मीठा होता है, कुछ मीठा भी उसके अंदर मेरे पास था। आपके पास मीठा था उस समय? मीठा था। और मीठे के बारे में बचपन में सुनते थे कि भी रात को जैसे मीठा खा करके चलते हैं या ले करके चलते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो बचपन था उस समय, मेरे को भय आया, मेरे को पसीना भी आ चुका था उस समय। तो मैंने अपनी साइकिल को पीछे मुड़ के नहीं देखा, ऐसे दौड़ा दिया। दौड़ा करके मैं घर पहुंचा। घर वाले बोले ऐसे कैसे पसीने आ रहे हैं तेरे को।
और मौसम भी उस समय ठंड का ही था, लेकिन फिर भी पसीने मुझे आए हुए थे। घर वालों ने कहा कि क्या बात हुई। फिर मैंने घर में भी ये बात बताई कि भी ऐसे ऐसे मेरे साथ पानी, वहाँ पे रोटी किसी ने मांग ली और इसमें, तो बोला ऐसा ही होता है, कुछ नहीं होता बेटा। उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बहसे निकालने की कोशिश की। अगले दिन मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि भी क्या था यहाँ। दिन के उजाले में फिर गया, मैं वहीं गया जहाँ मेरे से रोटी मांगी गई थी। मैं ये पता करने के लिए यहाँ व्यक्ति कौन था, किसने मेरे से रोटी मांगी है। तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ ऐसे ही कोई मिट्टी का टीला सा बना रखा था, इकट्ठा कर और वो रखा टीला था। आपको रात को भी दिखाई दिया? नहीं, रात को मुझे वो टीला नहीं दिखाई दिया था, वहाँ एक व्यक्ति दिखाई दिया था रात को तो। और मुझे ऐसे लगा कि भाई ये आदमी आम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे ही तो उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे? जैसे मुझे रात के अंधेरे में ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, लेकिन व्यक्ति दिखाई दिया सिर्फ कि भाई ये व्यक्ति है। और इंसानी एक शक्ल सी दिखाई दिया? शक्ल भी नहीं देख पाया रात को मैं उसकी। रात को बस ऐसे लगा कि भी इसने आवाज़ दी है इंसान के रूप में और आदमी बैठा हुआ है, बस इतना ही दिखाई दिया। बिल्कुल सच्ची घटना है। तो ये सच घटना है, लेकिन मैं हालांकि इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन उस समय बचपन था और जैसे कहानियाँ सुनते थे परिवारजनों से भूत प्रेत की, और तो भय ज़्यादा मुझे हो चुका था उस समय। और आज भी बात तो वो मुझे याद आ जाती है काफ़ी बार कि भाई ये घटना तेरे साथ कैसे हुई। तो खैर इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये घटना, भूत प्रेत पे भी यकीन करते हो आप? देखो बचपन था उस समय, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और डर भी लगता था। लेकिन मैं सबसे मजबूत लोगों में से, मेरे परिवार के बच्चों में सबसे मजबूत मैं था। और रात को खेत में खाना देने के लिए जाना होता था या शहर में किसी की रोटी देने के लिए जाना होता था, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को मजबूत मानते हुए कि भाई ये डरता नहीं। लेकिन उस दिन डर गए थे आप? उस दिन मैं बताऊं कि सर्दी के मौसम में भी मुझे पसीना आया, तो ये एक निशानी आप समझ सकते हो। ये आम घटना तो नहीं है, कुछ हुआ तो कुछ हटके ही है, देखो डिफरेंट। आज अगर हम उन चीज़ों पे जाए तो वैसे कि इत्तेफाक मान ले, लेकिन उस समय जो घटना मेरे साथ घटी वो उस समय डरावनी घटना थी।